हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2022 से 2023 के लिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और चैप्टर आपका फिलहाल यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बेटा ये मैंने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन लिया है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, दो स्टेटमेंट दी गई है, लिखा हुआ दो स्टेटमेंट है। एक असर्शन स्टेटमेंट है जिसको ए से डिनोट किया है, एक रीजन स्टेटमेंट है जिसको आर से डिनोट किया गया है। स्टेटमेंट ये लिख रखी है, असर्शन हो गई, ये रीजन हो गई। बच्चों यहाँ पे आपको ये दोनों अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं और चेक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ना। आपको सिर्फ यही चेक करना होता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और उसके बाद आपको इन चार ऑप्शन पे जाना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और इनमें से अपना आंसर सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखते ही आपको असर्शन को देखना है और रीजन को देखना है, समझना है और सोल्व करके देखना है क्या मामला है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूं, जो रीजन स्टेटमेंट है वही चेक करता हूं क्या मामला है। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस एक्स इज एक्स। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो साइन इनवर्स कोस एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स होगी। और हम एक बार चेक करते हैं कि ये बात सही है या गलत है। तो देखो भैया, यहाँ पे साइन इनवर्स मैं कोस एक्स को ये लिख सकता हूं, है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। बिल्कुल राइट सर, ऐसा हम लिख सकते हैं। साइन इनवर्स तो बाहर है और कोस एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। और एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो एक्स लिखा जाता है ना, एक्स लिखा जाता है। बिल्कुल, जब x आपका किस में बिलोंग करे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। तो ये आपके सामने एक चीज लिखी हुई है। ठीक है भैया, ये आपके सामने एक चीज लिखी हुई है और ये एकदम ट्रू बात है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स कोस एक्स एक्स तो नहीं होता, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख के उसको हम पाई बाई 2 माइनस एक्स बोलते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है, वो मैंने सही आपको सोल्व करके दिखाया है कि साइन इनवर्स कोस एक्स का असली मतलब ये होता है पाई बाई 2 माइनस एक्स। उसको साइन बनाओ फिर सोल्व करो। इन्होंने लिखा है साइन इनवर्स कोस एक्स एक्स होता है, तो ये तो गलत बात है भाई। तो ये गलत बात है तो बेटा इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। बस आपको इतना सा देखना है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी भैया। अब बात करते हैं असर्शन स्टेटमेंट की। असर्शन स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि साइन इनवर्स कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाई 3। तो ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा अंदर से सोल्व करते लाएंगे, जैसे साइन इनवर्स 1/2 से सोल्व करते लाएंगे। तो भैया यहाँ पे मैं बता दूं, बाहर साइन इनवर्स है, उसके बाद कोस एक्स है, एक्स नहीं, बाहर साइन इनवर्स है, उसके बाद कोस है। और साइन इनवर्स 1/2 को हम सब जानते हैं अच्छे से कि पाई बाई 6 होता है। ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, बहुत आसान है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई बाई 6 होती है। अब हम बात करेंगे साइन इनवर्स कोस पाई बाई 6 की। तो भाई बता दूं मैं आपको, साइन इनवर्स कोस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। जी सर। अब हम बात करेंगे साइन इनवर्स √3/2 की। साइन इनवर्स √3/2 अपना होता है पाई बाई 3। तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है। बोल रहा था कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाई 3 है, तो बिल्कुल राइट बात लिखी है। मतलब ये स्टेटमेंट बच्चों, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। यस, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो आपको ये काम करना है, सबसे पहले असर्शन देखना है, रीजन देखना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, समझनी है, ट्रू फॉल्स चेक करना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। उसके बाद आपको ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। तो भैया मैं नीचे से स्टार्ट कर देता हूं चेक करना। डी ऑप्शन बोल रहा है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो भैया ए तो अपना फॉल्स नहीं आया था, ए तो ट्रू आया था, और आपका जो आर है वो आपका फॉल्स आया था। तो ये स्टेटमेंट, तो ये जो ऑप्शन है ये तो गलत है, ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। डी ऊपर वाले में बढ़ते हैं, बस वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो अच्छे से। ए इज ट्रू, बिल्कुल राइट बात है, ए ट्रू था, बट आर इज फॉल्स। आर आपका फॉल्स है, साफ साफ लिखा हुआ है। ए ट्रू है, आर आपका फॉल्स है, ये साफ साफ लिखा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। यस बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं सभी चैप्टर पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा, है ना। तो आप चेक करते रहिएगा, सारे के सारे चैप्टर पे आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। काफी सारे केस स्टडी क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, आपको
वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पे सर्च करोगे तो केस स्टडी भी क्वेश्चन है और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो ये आप करते रहिएगा, है ना। यस।